हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन। आई होप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या फिर कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज चला रखी है। इस सीरीज के अंदर आप सभी लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है वो टेस्ट के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप लोगों को टेस्ट देना है और या फिर ये आप लोग खुद से भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन आपको कॉपी पेन लेकर सबसे पहले यहाँ पर हल करना है, मेरे से पहले आपको आंसर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ ऐसे ही 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक की हैं। कितने तक? चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक। तो मतलब कि आप लोग अगर चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर करना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ से लेकर के जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, 100% गारंटी है फंसने की। अगर आप ये तैयार करेंगे तो मतलब कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। मतलब कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ए आपका दे रखा है 124/164, दूसरा दे रखा है 131/30, तीसरा दे रखा है 227/625, इसके बाद चौथा दे रखा है 625/462। इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या है? ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए इसके लिए आप लोगों को आपको हल करना आना चाहिए, आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई साहब आखिर में कौन सी जो परिमेय संख्या होगी वो भाई साहब शांत, जो आपकी शांत है वो दशमलव प्रसार की होगी। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या होगी जो शांत दशमलव प्रकार की होगी? ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी परिमेय संख्या दे रखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज दे रखी है, जितनी भी आपकी परिमेय संख्या है ना ये सारी की सारी आपको भिन्न के रूप में दे रखी है। किसके रूप में दे रखी? भिन्न के रूप में। ठीक है, अगर आप सारी की सारी देखेंगे सब आपको भिन्न के रूप के दे रखी हैं। इसको देखेंगे ये भी भिन्न, इसको सारी भिन्न के रूप में है। तो अगर आप लोग इनको सॉल्व करना चाहते हो अच्छे से तो देखिए भिन्न में होता क्या है, भिन्न में आपका अंश होता है और आपका हर होता है। अंश होता है और हर होता है, सभी को पता है। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, अगर इन भिन्नों का जो हर है इसको मुझे लेना है हर। हर अगर आपको ध्यान से समझना, अगर जो हर है आपका ये अगर 2 की पावर यम इंटू 5 की पावर यन रूप का है। किसके रूप का? 2 की पावर यम और 5 की पावर यन इस रूप का है ना, तो ये आपका क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। कि कैसा प्रसार होगा? शांत। ये भाई साहब आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। समझ में आ गया? अब देखिए इतना आपको याद रखना है, अगर ये 2 की पावर 5 और 5 की पावर n रूप का निकलेगा, कब ये निकलेगा? जब आप इसके एलसीएम करोगे, जब आप इसका एलसीएम करोगे तब ये इस रूप का आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइए। जिन बच्चों को आता है वो कमेंट करके बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 227/625 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर आप, मैं इसी को केवल सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी को आप लोग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसको सब मैं सॉल्व करूंगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका मैंने हर लिया, इसका हर कितना दे रखा है? 625। ठीक है, आप 625 को आप लोग एलसीएम करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सबसे पहले 5 से कटेगा, ये 5 ही से कटने वाला है तो कटेगा 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पचा के 25। समझ में आ गया? फिर 5 से कटेगा 5 दूना के 10, 5 पचा के 25। इसको फिर से 5 से काटिए, 5 पचा के 25। अब ये फिर से एक बार कटेगा, ये आ जाएगा यहाँ से आपका 5 एक के 5। अगर आप देखेंगे 5 पचे 25 और 5 पचे 25 आपका होता है 625। समझ में आ गया? इसका मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होगे तो इसका जो आपका प्रसार निकला वो 5 की पावर 4 का निकला, लेकिन इसमें जो आपका 2 का पावर इंटू 2 की पावर यन नहीं है, इसमें 2 की पावर यम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2 की पावर 0 तो ये आपका बन जाता है शांत दशमलव प्रसार के रूप का। ठीक है, मतलब कि अगर कोई आपका शांत दशमलव प्रसार इस रूप का है, केवल इस रूप का, उसमें अगर आप 2 की पावर 0 का गुणा कर देंगे तो शांत बन जाएगा। ठीक है, अगर ये कुछ इस प्रकार का दे रखा होता 2 की पावर 4, इसमें हम 5 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करते फिर भी आपका सही होता, शांत होता। समझ में आ गया? तो इसलिए ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ में आ गया, आंसर बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि वाई अक्ष पर एक बिंदु, अब ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये आपका किस चैप्टर से लिया गया, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए और बिंदु बी से समदूरस्थ है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इजी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बन जाता है। तो इसको कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझना आप लोग इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कोई एक बिंदु है आपका वाई अक्ष पर है, ठीक है, और अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है, मान के चलते हैं कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु, ठीक है, कोई बिंदु है जो वाई अक्ष पर है, ठीक है, वाई अक्ष पर। तो देखिए जो बिंदु वाई अक्ष पर होगा ना, उसके निर्देशांक पता क्या होंगे, उसके निर्देशांक, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे, एक्स आपका 0 हो जाएगा, वाई हमको ज्ञात करना पड़ेगा, इसलिए उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, वाई। तो देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करना, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, वाई। ए आपको पता है, बी दे रखा है, आप समदूरस्थ निकाल लेंगे। अब समदूरस्थ की कंडीशन क्या होती है, मान चलते हैं कि ए बिंदु आपका ये है और बी बिंदु आप लोग यहाँ मान लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये एक रेखाखंड बन जाएगा। अब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। देखिए समदूरस्थ का मतलब होता है कि कोई एक रेखाखंड को कोई जो बिंदु है ना, यानी कि जो बिंदु समदूरस्थ का मतलब होता है समान भागों में बांट रहा है वह बिंदु। मतलब कि ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को समान भागों में बांट रहा है। अब समान भागों में कब बांटेगा, बीच से, जब इसको हम इस प्रकार से कोई बिंदु बीच में रख देंगे तो ये 2 समान भागों में बांट देगा। अगर इस बिंदु के निर्देशांक हम देखें तो ओ हो जाएगा, और ओ का निर्देशांक हम लोगों ने क्या निकाला 0, वाई। समझ में आ गया। ए आपका दे रखा है 6, 5, बी आपका दे रखा है -4, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी तक के मेरे सारे क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये आपका समदूरस्थ है, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ठीक है, ये दोनों दूरी समान है, ये दोनों ही दूरी, यानी कि AO बराबर में OB है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं तो मैं इसके मेंशन कर देता हूँ मान, तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप केवल और केवल xy मान लीजिए, ठीक है, काम चल जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए एक फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस फार्मूले को आप दोनों तरफ एडजस्ट कर दीजिए, दोनों तरफ, ठीक है, तो आपका हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है, इनमें आपको मान रख देना, ठीक है, इनमें मान रख देना है। अब इसका जो भी आंसर निकल के आएगा, इसका जो भी आंसर आपको निकल के आएगा ना, मुझको कमेंट करके आपको बताना है आंसर को, आपको कमेंट, ठीक है, आपको आंसर इसका कमेंट करके बताना है क्या आंसर निकलने वाला, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, ठीक है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे पहले वो कमेंट करके बताएंगे क्या इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। मैंने बाकी हल करके आपको बता दिया है, यहाँ पर आप मान रखेंगे आसानी से निकल के आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है और HW है। और मैंने बहुत बार बता रखा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है, ये वाला तीसरा वाला प्रश्न, तो समझ लीजिएगा वो उसकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बस यहाँ पर आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या होगी। बिंदु ए और बिंदु बी मान के चलते हैं, ये कोई एक बिंदु है, ये कोई दूसरा बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी उसको आपको बताना है, ठीक है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, अभी, ठीक है, अभी बिल्कुल बताया था। अभी आप लोगों को अगर नहीं पता देख लीजिएगा, यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसमें आप लोग अगर मान रख देंगे आंसर निकल के आ जाएगा। x1 आपका ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर मान रखेंगे x1 y1 हो जाएगा, x2 और ये y2 हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, मान रख देना है। x1 आपका हो जाएगा 5 माइनस का x2 हो जाएगा आपका -12, इसका कर दीजिए आप लोग होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 0 हो जाएगा और y2 भी आपका 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया।
अगर आप लोग यहाँ पर अंडर रूट रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 का, ये 5 प्लस 12 का स्क्वायर। अब ये 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आने वाला है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 17 का स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे तो मतलब कि आपका आ जाएगा 17 आंसर। आंसर आपका कितना आ जाएगा 17 आंसर आ जाएगा। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखना। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे पता, इससे पहले मैंने एक टेस्ट 1 दे रखा है, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में यानी इस टेस्ट में आप लोगों को क्या करना है, आंसर को आपको बताना है, HW में करना है या फिर आप लोगों को अभी करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में, समझ में आ गया, कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये चैप्टर नंबर आपके द्विघात समीकरण से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण है, देखो ना, है ना, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के बराबर में 0। अब हमसे क्या कह दिया गया है, इस प्रश्न में दे दिया गया है कि मूल समान है। और हमने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, अगर उसके मूल समान है, अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, अगर उसके मूल समान है तो भाई साहब आप लोगों का जो विविक्त कर होता है वो d बराबर, जो विविक्त कर वो क्या होता है, 0 के बराबर में होता है। अगर किसी के मूल समान है तो उसका जो विविक्त कर होता है, विविक्त कर, ठीक है, ये विविक्त कर जो होता है d, ये 0 के बराबर में होता है। और विविक्त कर का मान क्या होता है, विविक्त कर d बराबर में क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। और अगर मूल समान है, अगर आपके मूल समान है, मूल समान, इसको अच्छे से समझ लेना, एकदम घोर के पी लेना, अगर मूल समान है तो विविक्त कर d बराबर में 0 होगा और जो विविक्त कर का मान होता है ना, b स्क्वायर माइनस का 4ac होगा जो कि 0 के बराबर में होगा। हमको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण हमको दे रखा है। क्या द्विघात समीकरण दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण दे रखा है। आपको क्या करना है, इस द्विघात समीकरण से a, b और c के मान निकालने हैं। a बराबर आपका x का गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक आपका a हो जाएगा, और सॉरी x स्क्वायर का गुणांक a हो जाएगा, और x का गुणांक आपका b हो जाएगा, और अचर पद जो दे रखा होगा वो आपका c हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर का गुणांक 3 दे रखा है, ठीक है, x का गुणांक 6 दे रखा है, और जो कि अचर पद है वो हमारा k दे रखा है। ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर हमको k दे रखा है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, हमको क्या करना है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0 में सारी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, आप पुट करिए, b बराबर कितना दे रखा है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस का 4 कर दीजिए, a बराबर में आपको 3 दे रखा है, c बराबर में k बराबर में 0। समझ में आ गया, 6 36 हो जाएगा, माइनस का 4 तिहाई 12 के हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस 36 को आप उधर ले जाएंगे, माइनस का 12 के इज इक्वल टू माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के बराबर में आ जाएगा 36 बटे में 12। इसको आप लोग काट देंगे तो 12 1 के 12 12 तिहाई 36, तो मतलब कि के बराबर में आ जाएगा आपका 3। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, के बराबर में 3। आंसर कहीं आपको के बराबर में 3 दिख रहा है तो देखिए ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई साहब कोई बिंदु है -8,8 और ये जो बिंदु है इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर हमको एक बिंदु नहीं दिया गया है, हमको केवल और केवल मूल बिंदु दे दिया गया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मूल बिंदु के क्या होंगे, निर्देशांक पता होंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक अगर आपको पता है तो मूल बिंदु के निर्देशांक और इस बिंदु के निर्देशांक के बीच की दूरी निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मूल बिंदु के निर्देशांक ही नहीं पता होंगे। ठीक है, तो वो जरा देख लें एक बार, जिनको नहीं पता है। ठीक है, सब समझ ले एक बार। ठीक है, हमसे प्रश्न कह रहा है कि भाई साहब कोई मूल बिंदु, अगर ध्यान से समझना एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मूल बिंदु अगर आपसे मूल बिंदु कह दे तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते 0,0 होते हैं। ठीक है, तो मतलब 0,0 और एक बिंदु हमको ये दे रखा है -8,8। ठीक है, अब अगर ये बिंदु ए है, मान के चलते हैं ए बिंदु है, और ये कोई बिंदु बी है, अरे मान के चलते ये बिंदु आपका ए है या फिर बी है, कुछ भी कह लो, इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा,
फार्मूला पता है आप सभी को, दूरी सूत्र किसको नहीं पता, सभी को पता है भाई साहब। दूरी का फार्मूला, दूरी सूत्र किसको नहीं पता है, सबको पता होगा मेरे हिसाब से। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया था, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है दूरी सूत्र। इसमें अगर आप लोग मान रख देंगे और वो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप लोग इसका आंसर मुझको कमेंट में बताओगे, जितने भी बच्चे कमेंट में बताएंगे मैं उनका लाइक करूंगा उनकी कमेंट को। ठीक है, जितने भी बच्चे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे मैं उनकी जो कमेंट होगी उसको लाइक करूंगा और पिन भी करूंगा। समझ में आ गया? तो देखिए इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जो थोड़े से कह सकते हो थोड़े से टफ क्वेश्चन है, जिनमें थोड़ा सा माइंड लगता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, काफी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने में काफी समय व्यतीत कर देते हैं, बट काफी इजी क्वेश्चन है, समझने के प्रयास करना। हमसे कह रहा है कि बिंदु कोई दे रखा है 3,4 और इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी। ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दे रखा है, मान के चलते कोई ए बिंदु है, मान के चलते कोई ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगी, और इस ए बिंदु के निर्देशांक आपको 3,4 दे रखे हैं। तो देखिए अगर आपसे y का मान पूछ दिए, y अक्ष से दूरी पूछ दी जाए, तो जो आपका, ये आपको ध्यान समझना, ये आपका किसका मान होता है, x का होता है। ये आपका किसका होता है, ये आपके किस बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये आपके x के निर्देशांक होते हैं, ये y। तो मतलब कि अगर आपसे y अक्ष पूछ दे, y का अगर पूछ दे, y अक्ष से दूरी, तो आपको x का मान रख देना है। तो x कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी राइट ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा 3 इकाई। आपको कहीं पर 3 दे रखा है, यही दे रखा है, तो मतलब यही राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपसे y की जगह x अक्ष से दूरी पूछ देता तो आप क्या करते, तो आप लोग यहाँ पर 4 रख देते, जो कि आपका राइट ऑप्शन हो जाता। बट हमसे पूछा गया y, तो आपके y पूछा गया तो हम x से रख देंगे, तो x बराबर 3 है, तो इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? y पूछा जाए x रख दीजिए, और अगर आपसे x पूछा जाए तो y रख दीजिए। समझ में आ गया? तो चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे। ये अगला क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा कह सकते हो, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या कह रहा है कि बिंदु -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए एक आपको ये बिंदु दे रखा है, एक आपको ये बिंदु दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाले, यानी इन दोनों को कोई रेखा, यानी कि एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन दोनों द्वारा एक रेखाखंड बनता है। रेखाखंड में कोई बीच में बिंदु है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसका कैसे आप लोग हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। अब अगर मैं इसको हल करके बताऊं तो देखिए कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। एक आपको कोई ए बिंदु मान लो, एक कोई आपको बी बिंदु मान लो। ठीक है, अब इसके निर्देशांक आपको -2,6 दे रखे हैं, इसके निर्देशांक आपको -2,10 दे रखे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये एक रेखाखंड बन गया, इनके मध्य में कोई एक बिंदु है, ओ मान के चलते हैं, जो इनको क्या कर रहा है, इनके मध्य में है। ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु जो आपके है मध्य में है। ठीक है, मध्य में, क्योंकि दे रखा है मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य में बिंदु है। अब इसके अगर मैं निर्देशांक मुझको ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ इसके निर्देशांक x और y हैं, और देखिए x और y हमको ज्ञात करना है। समझ में आ गया? हमसे कह रहा था कि कोई बिंदु a और b है। ठीक है, अब इसके मध्य में कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने, फाइंड करने हैं। तो देखिए इसके x और y हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए x को ज्ञात करने के लिए, x को ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है x1 + x2/2, और y2 को ज्ञात करने के लिए, y को ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान से समझना एकदम अच्छे से, y1 + y2/2, ये फार्मूला होता है। समझ में आ गया? तो देखिए x1 + x2/2 आप लोग x ज्ञात कर लोगे, y1 + y2/2 आप लोग y ज्ञात कर लोगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले मुझे x ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, x। तो x बराबर देखिए x1 + x2/2, x1 बराबर आप लोग देखेंगे x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो मतलब x1 बराबर आपका -2 प्लस का x2 बराबर -2, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको आप लोग हल कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ से -4 आ जाएगा, तो /2 कर लीजिए। हल करेंगे तो ये आपका -2 आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर आप इसी प्रकार से इस फार्मूले से y निकालेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा y1 + y2/2। समझ में आ गया? अगर आप यहाँ देखेंगे तो 6y1 है और 10y2 है, तो इसका मान रख दीजिए यहाँ पर 6 + 10/2, आपका आ जाएगा यहाँ से 18/2। इसको हल कर लेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, समझ में आ गया? तो मतलब कि आपके जो यहाँ से निर्देशांक निकलेंगे, मध्य बिंदु के जो निर्देशांक, मध्य बिंदु
के निर्देशांक वो क्या निकलेंगे, -2,9। तो आंसर देखिए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा आपका आ रहा है, -2,9 कहाँ दिख रहा है, ठीक है, -2,9, ठीक है, समझ में आ गया। एक मिनट, ये गलती हो रही है यहाँ पर, देखिए ये 16 आपका हो जाएगा, ठीक। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये मिस्टेक नोटिस की होगी, बट सॉरी, यहाँ पर आपका 8 होगा, ये आपका 8 हो जाएगा। आंसर आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। -2,8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हो सकती है, बट आपको ध्यान से करना है, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से करने, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला आप सभी का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस का 8x प्लस c के मूल बराबर हैं। अब ये कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा मैंने आप लोगों को अभी कराया था, सेम उसी पैटर्न का है। आपसे एक द्विघात समीकरण दे दिया गया है। अब इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे हैं, समान हैं, बराबर हैं। मतलब कि यहाँ पर जो आपका विविक्त कर होगा ना, विविक्त कर, ठीक है, वो विविक्त कर जो होगा d बराबर, विविक्त कर जो d होगा वो बराबर में 0 होगा। और देखिए d का मान आपको पता है b² माइनस का 4ac होता है, तो ये जो d² माइनस का 4ac है 0 के बराबर में है। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू रख देनी, b की वैल्यू आपकी कितनी होगी, -8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो जाएगा, a का एक रख दीजिए, c हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो b बराबर कितना निकलेगा, -64 कर दीजिए, ठीक है, 4 हो जाएगा। और a का मान 2 रख दीजिए, c का मान रहने वाला वही बराबर में 0। ये आपका हो जाएगा 4 दूना के 8 माइनस c 64 हो जाएगा। इसको आप उधर साइड भेज देंगे, ठीक है, इसको आप उधर साइड भेज देंगे तो ये आपका 8, यानी कि c से c कैंसिल हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ अगर आप देखेंगे 8c बराबर में 64, अगर आप देखेंगे 8 64, यानी कि 8 64 होता है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा ये वाला 8 64, राइट ऑप्शन आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आप ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते थे, बट इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया। आप लोग खुद से भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं बोर्ड में तो आप लोग पूरी गारंटी करके आओगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो आने वाली वीडियोस में आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 15, 18, 24 का लासा क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग 9th 10th और यहाँ तक कि 8th में भी पढ़ते आए हो, ठीक है। क्या करना है इसमें, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, 15, 18 और 24 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट निकालना जानते होंगे, जो नहीं जानते देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से सबसे पहले देखिए 5 से हल होने वाला, 5 या 15, इसके बाद किसी से नहीं जाएगा ये, ठीक है, 3 से जाएगा, 3 1 के 3, 3 6 18, 3 8 24, इसके बाद ये किससे जाने वाला है, अब ये फिर से 3 से जाएगा, 3 दूना के 6, 1 और 8, अब ये 2 से जाने वाला, 2 1 के 2, 2 4 8, अब ये 4 से जाने वाला 4। अब ये कितना आने वाला है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे हल करके कितना आने वाला, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन कितना आने वाला है देखेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर 5 या 15 हो गया, 3 दूना के 6 हो गया, अब 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया, 24 का मल्टीप्लाई 15 से करिए, 15 चौक 60, हासिल लगा 6, 15 दूना के 30, 30 6, 15 दूना के 30 36, 360 राइट आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, 360। अब 360 यहाँ कहीं दे रख नहीं रखा है, तो देखिए इसको कर लीजिए 360, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 360, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाई साहब ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस टेस्ट को दे करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए।